दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो करंटली ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी ऑलमोस्ट 7% के आसपास पॉजिटिव की वीटी के अंदर हमें करंटली ट्रेड कर रही है। यानी कि एक ही दिन आपको कंपनी के अंदर 7% की रैली आई है। तो ये रैली के पीछे वजह क्या है? एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह है। ये वजह देख के जिन भी लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर ट्राइडेंट के अंदर निवेश किया होगा उनको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस हमें ट्राइडेंट के अंदर होल्ड करने का नजर आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले डेटा के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ये जो अपडेट्स है हमें कल के दिन का लेट नाइट के आवाज हमें अपडेट्स आया था। तो अपडेट दोस्तों क्या है? बेसिकली आपको पता है हर महीने के 10 तारीख को ट्राइडेंट का हमें नंबर्स आते हैं मंथली बेस के। तो मंथली बेस नंबर्स हमें करंटली ट्राइडेंट के अंदर आ चुके हैं और इस सेल्स के जो नंबर्स है वो ऑलमोस्ट हमें मार्च महीने का ही हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ क्लियर कट हमें लिखा हुआ है कि मार्च 2023 जो मंथ है उसके आपको नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो आपको बताइए कंपनी का 3 डिवीजन है। सबसे पहले पहला जो अगर आप टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर देखोगे तो बात लिनियन के अंदर 3560, बेड लिनियन के अंदर 3.12 और यान के अंदर अगर आप ये देखोगे 8675 मेट्रिक टन्स। तो पेपर एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। पेपर के अंदर अगर आप देखोगे 12010 मेट्रिक टन्स एंड केमिकल्स के अंदर अगर आप देखोगे 9380। यानी कि बेसिकली अगर आप ये सेम रिजल्ट्स अगर आप पे फेब महीने का अगर आप देखोगे जो मंथली नंबर जो आए हैं उसका अगर आप फेब के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्च महीने के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप इनके नंबर्स के अंदर नजर आई है। जो भी नंबर्स अगर आप देखोगे हर एक नंबर्स के अंदर हमें लगातार 200 जंप नजर आई है मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी खबर है और इस तरह से अपडेट्स आया है। इसी की वजह से कंपनी का आपको जो Q4 का रिजल्ट्स की उसके अंदर हमें इम्पैक्ट जरूर नजर आ सकता है। तो इसी की वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 12.5% की रैली पिछले 5 दिनों में हमें ट्राइडेंट के अंदर आपको नजर आ चुकी है। बेसिकली मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन निवेश क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही थी और ईयर ऑन बेसिस तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको पता ही है। अगर आप ईयर ऑन बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें हर एक पैरामीटर के अंदर गिरावट है। ईयर ऑन बेसिस रेवेन्यूज हो, नेट प्रॉफिट हो या फिर इनकम हो। तो क्या करंटली में डायरेक्टली ट्राइडेंट के अंदर जाके निवेश करना चाहिए? नहीं, अभी दोस्तों वो समय नहीं, अभी भी आपको वेट एंड वॉच करना है। तो कब हमें निवेश करना? जब आपको ट्राइडेंट का Q4 के नंबर्स आएंगे और Q4 के नंबर्स के अंदर कंपनी का पिछले हिसाब से अगर इस क्वार्टर के अंदर अच्छे खासा दोस्तों अगर कंपनी परफॉर्म करे तो श्योरिटी आ जाएगी कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करे। जिसके चलते अगर आप देखोगे बाद में जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उसके बाद आप फ्रेश बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। टेक्सटाइल के अंदर, केमिकल्स के अंदर एज वेल एज पेपर्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है और एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर फिर से डिमांड जो ड्रॉप हुआ था अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर हमें निवेश करने से पहले जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS के ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें TCS के अंदर नजर आया। तो आपको बता है कल के दिन हमें TCS का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 12 अप्रैल यानी कि कल ही के दिन हमें TCS का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट से पहले अगर किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है, एक तो मार्केट अगर आप देखोगे हाई के ऊपर लगातार 200 में मार्केट या पॉजिटिविटी के अंदर नजर आ रहा है, फिर भी TCS के अंदर 1.5% की गिरावट हुआ। यानी कि इसका मतलब समझ सकते कुछ ना कुछ रिजल्ट्स के ही अंदर दोस्तों इंपैक्ट हमें नजर आ सकता है। और जैसे कि मैंने सिचुएशन दोस्तों आपके साथ शेयर किया किस तरह से कंपनी रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है। इनफैक्ट मैंने कल के दिन आपको जो हमें एस्टिमेट निकल के आए थे जो भी ब्रोकर के द्वारा वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इनका ऑलमोस्ट हमें 1% के आसपास रेवेन्यूज के अंदर जंप आ सकता है और नेट प्रॉफिट के अंदर तो हमें ड्रॉप दोस्तों नजर आ सकता है। ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट्स हमें जारी नजर आई है, वही दोस्तों रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अभी मैं आपके साथ दिसंबर क्वार्टर का यहाँ अगर आप इनके एक्सपेक्टेशंस देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर अर्निंग पर शेयर के अंदर 30 और रेवेन्यूज के अंदर 57,000 करोड़। और करंटली अगर आप देखोगे मार्च क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 32 के आसपास, यानी कि 32 के आसपास और इनका रेवेन्यूज के अंदर देखोगे 59 के आसपास। तो पिछले क्वार्टर से मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बढ़ चुकी है। अगर कोई भी दोस्तों कंपनी अगर अपना एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर परफॉर्म नहीं करती तो उस कंपनी के अंदर नेगेटिविटी रिएक्शन होता है मार्केट के द्वारा, सडन हमें रिएक्शन आपको नजर आ जाता है उसी दिन। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे कल के दिन TCS का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तो अगर कल के दिन गिरावट भी दोस्तों हुआ, रिजल्ट यहाँ बुरा आने के बावजूद भी फिर भी आप TCS के अंदर बाय ऑन चढ़े अप्लाई जरूर करना, क्योंकि देखिएगा अच्छी कंपनीज अगर गिरते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर उन कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल होती है, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है, स्टॉक्स प्राइस लगातार में उन स्टॉक्स प्राइस के अंदर हमें जंप आ जाती है। एक और हमें अपडेट्स आया है, 4 घंटे पहले हमें अपडेट्स नजर आ चुका है। TCS, रिलायंस, अदानी, आई बेंगल
सिलिकॉन वैली स्टेट गवर्नमेंट मूवी स्विफ्टली। तो बेसिकली सिलिकॉन वैली की अगर देखोगे जिस तरह से क्राइसिस हमें नजर आ रहा है उसी तरह से ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है हमें आईटी सेक्टर के ही अंदर दोस्तों आपको नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे इसी के वजह इन रीजंस की वजह से ही जो हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो हमें फॉल आया है, इसी की वजह से आप बोल सकते हो कि इनके पैरामीटर्स के अंदर हमें इस क्वार्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल एज वेल एज फॉल नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आप अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे कोई भी आपको पैनिक लेवल नजर नहीं आएगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की नेगेटिविटी के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर आईटी सेक्टर से ही विप्रो हमें कंपनी बिलोंग करती है और सबसे मार्केट लीडर कौन सी कंपनी है, टीसीएस। तो अगर मार्केट लीडर कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करेगी उसी तरह से दूसरी जो कंपनी उन कंपनीज के अंदर भी इनका इंपैक्ट नजर आएगा। तो कल के दिन अगर टीसीएस बुरा परफॉर्म करता है तो बाकी कंपनीज के अंदर भी बुरा हमें परफॉर्मेंस नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट लीडर कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करती है उस तरह से हमें ऑलमोस्ट 70-30% चांसेस होते हैं कि तो दूसरी कंपनीज भी वैसे ही हमें रिएक्ट करें। लेकिन दोस्तों अगर आपने विप्रो का कल के दिन का अगर आपने देखा होगा परफॉर्मेंस, तो ऑलमोस्ट हमें जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था रेजिस्टेंस वाला लेवल, वही लेवल्स के ऊपर से विप्रो ने दोस्तों रिजेक्शन लिया है। अभी विप्रो की इस प्राइस रेंज के अंदर आसपास हमें सपोर्ट ले सकते हैं दोस्तों, प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा बोल दिया जा रहा है जो 350 रुपये का जो लेवल है विप्रो का वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल नजर आया है। इसी लेवल्स के आसपास दोस्तों विप्रो हमें सपोर्ट ले सकते हैं, यही से हमें रिकवरी, यही से रिवर्सल हमें नजर आ सकता है। लेकिन एज पर द मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे आप हमेशा प्रिपेयर रहिएगा कब हमें विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहिए, जब हमें विप्रो Q4 के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करे और 375 रुपीज़ का लेवल हमें क्रॉस करे, उसी वक्त दोस्तों आपको विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहिए। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, जब तक इस लेवल से नीचे है आपको वेट एंड वॉच विप्रो के अंदर दोस्तों करना चाहिए, जो भी लोग सेफ गेम खेलना चाहते हो। बहुत सारे लोग दोस्तों ये देख रहे हैं कि लगातार हमें विप्रो के अंदर करेक्शन हो रहा है 47% की। लेकिन अगर आप दोस्तों रैली देखोगे तो ह्यूज अमाउंट हमें रैली नजर आई थी। जिन भी लोगों ने पहले पैनिक लेवल के अंदर निवेश किया, गिरावट के अंदर निवेश किया, वही लोगों को दोस्तों अच्छे खासे सक्सेसफुल हमें रिटर्न मिल चुका है। बहुत ज्यादा हमें चांस नजर आ रहे हैं कि करंट लेवल से ही हमें विप्रो के अंदर दोस्तों जंप हमें नजर आ सकती है। तो जिसके चलो जरूर का चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे विप्रो का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कल के दिन हमें टीसीएस का ही Q4 का रिजल्ट आने वाला है। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। कौन सी कंपनी है? टिप्स इंडस्ट्रीज। यस, तो इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है और कंपनी के पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस 1300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जरूर कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों जिस ऐप के बारे में हमने बात किया एम स्टॉक के बारे में, अगर आपको दोस्तों वो पसंद है, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहो तो लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो।